हाय बच्चों, हम फिर आ गए नई क्लास और नए सवालों के साथ। पर आज बच्चों आपको पता होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने क्या कराया था। हमने बच्चों से पिछली क्लास में आपको याद होगा अच्छे तरीके से प्रश्नावली 1.3 को समाप्त करा दिया था, जैसा आप उसमें देख सकते हैं और आपने देखा भी होगा। ठीक है, आज बच्चों हम बात करेंगे किसकी, उसके आगे के टॉपिक्स पर कि भैया आगे का टॉपिक्स क्या है इसके बारे में जानकारी। तो आप देखेंगे बच्चों, आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स तो होगी अवेलेबल, तो आप देखेंगे बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक्स आपको मिलेगा उसमें वो मिलेगा वेन आरेख। तो आज अब बच्चों हम इस पर डिस्कस करेंगे कि वेन आरेख हमारा होता क्या है, किस प्रकार वो दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब बच्चों पहले इसकी शुरुआत करते हैं, देखिए किस प्रकार से होगी। तो बच्चों आप ये देखेंगे वेन आरेख, इतनी बात आपकी हो गई कि भैया वेन आरेख, अब कुछ बताने वाले हैं हम कि क्या होने वाला है। बच्चों आरेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, डायग्राम। ये भी कॉमन सी बात है, जैसे बोलते हैं आरेख, भैया आरेख का मतलब क्या हुआ, डायग्राम। तो अब ये बात तो पक्का हो गई कि यहाँ पर अब जो बात होगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो आपका डिपेंड होगा डायग्राम पर। ठीक है बच्चों, किस पर डिपेंड होगा, वो आपका डायग्राम पर। तो बच्चों अब वेन आरेख की बात हो गई, यहाँ पर डायग्राम बनने वाला है। किस किस प्रकार बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी शुरुआत बच्चों यहाँ से होगी। आप देखिए ऐसे आ गया आपके सामने, ये है बच्चों पूरा। आप देखेंगे, देखो ये पूरा जहां मेरा हाथ जा रहा है ऐसे करके, ये पूरा जैसे एक दो आप देखेंगे आपकी बुक्स में दो फिगर बना रखे हैं, तो उन दोनों के अनुसार आप दे सकते हैं, एक पहला ये दूसरा ये। चलो अब आप बोलेंगे अरे यार बन तो गया, पर ये बना कैसे। दिमाग में ये बात तो आपकी पक्का आएगी। यहाँ चलिए चित्र आपका बना हुआ है, तो ये तो पता होना चाहिए कि आखिरकार बना कैसे। आपको ये मालूम पड़ जाए फिलहाल कि इसको बनाना कैसे है, किस प्रकार बना रखा है। जैसे आप समझेंगे तुरंत आपको ये चीज़ सारी क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, अब मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ किस प्रकार, आप देखिए और उसके साथ साथ आप सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो तो ये फिगर तो आपके हैं ही, बने हुए हैं। मैं बच्चों कुछ फिगर बनाऊंगा अपनी तरफ से, कुछ एग्जाम्पल मान के, उसको डायरेक्ट इस फिगर से कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है बच्चों, उस फिगर को डायरेक्ट हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे और तब देखना आपको कितना आसान लगेगा। देखो तो यहाँ बच्चों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल ऐसा मानूंगा कि जिससे ये आपका कनेक्शन जुड़ जाए कि भैया ये फिगर आपका किस प्रकार होगा। तो अब देखिए इसके लिए मैंने माना जय, देखना बच्चों साथ, माना यू। आप देखेंगे फिगर में ध्यान से देखो, चाहे पहला फिगर हो दूसरा फिगर हो, सबसे ऊपर क्या आ रहा है, कैपिटल यू बना हुआ आ रहा है। देख सकते हैं आप, कैपिटल यू। सोचेंगे भैया अब कैपिटल यू कहाँ से आ गया, कैपिटल यू क्या होता है, यहाँ मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ बताता हूँ बच्चों, कैपिटल यू अगर आता है तो इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय, सबसे टॉप क्लास। तभी तो आप देखो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था इससे पिछली क्लास में, आप कमरे में बैठे हैं, अकेले हैं, दोस्तों के साथ हैं, तो कमरा आपके लिए सार्वत्रिक है क्योंकि आप उसके अंदर हैं। वही चीज़ यहाँ पर यू, आप देखेंगे यू है सार्वत्रिक समुच्चय, सबसे टॉप क्लास। देखो ये इसने टॉप क्लास का मतलब, ये जो आप देखिए जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, एक बार फिर देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है घूमता हुआ, ये पूरा यू है और जो इसके अंदर आ रहे हैं वो इसके अवयव। देखो किस प्रकार। तो यू का मतलब आपको मैं लिखा देता हूँ, आपको अच्छे से याद हो जाएगा बच्चों। यू का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यू का मतलब क्या हुआ बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय। हिंदी में ये, इंग्लिश में आप बोलोगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल इंग्लिश में कहते थे सार्वत्रिक समुच्चय को, यूनिवर्सल सेट। तो मैंने उस यूनिवर्सल का यहाँ पर यू आप कह सकते हो यूज़ कर रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। तो हमने बच्चों यू मान लिया एक एग्जाम्पल, पहले आप देखिए
किस किस प्रकार से, बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम। u मैंने मान लिया बच्चों 1 2 3 4। पहले आप छोटा एग्जाम्पल देखिए, छोटे से सीधा कनेक्शन बड़े का बन जाएगा। अभी देखो आप, a मैंने मान लिया बच्चों 1 और 2, b मैंने मान लिया बच्चों 2। देखो जरा, अब आपका ध्यान यहां ना जाए, मैं तो आपको इस समय ये कहूंगा, अपनी राय दूंगा, आपका ध्यान कहाँ जाए, इस बात पर। ये बात क्लियर हो गई, ये बात आपकी क्लियर हो गई, तो आप ये समझो कि ये आपका तुरंत बन जाएगा भैया, तुरंत छूटते ही। देखो कैसे, तो यहाँ बच्चों मैंने u मान लिया, थोड़ा लंबा एग्जाम्पल ना दे के छोटा सा, 1 2 3 4, 2 मैंने मान लिए इसके, आप कह सकते हो अवयव जो इसी के अंदर आएंगे, इसी के अंदर आएंगे। देखो u में तो 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, a मैंने ले लिया 1 2, क्या बच्चों 1 2 u के अंदर नहीं है, 1 2 1 2 नॉर्मल सी बात है, सार्वत्रिक तो सबसे बड़ा है, उसके अंदर ही आएगा जो भी आता है। b में मैंने ले लिया 2 अकेला, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, अब मैं इसका बच्चों इसको लेके खींचूंगा वेन डायग्राम, इसकी बात जो आ रही है इस प्रकार खींचना चाहूंगा मैं, वो देखना देखो कैसा आएगा। अब पहले बच्चों उससे पहले एक काम और, उससे पहले एक काम और, क्या आप कहेंगे, आप यहां पर देखिए ध्यान से देखिए। अब ए जो समुच्चय है उसके सारे अवयव कहाँ आ रहे हैं बच्चों, समुच्चय ए के सारे अवयव किस में आ रहे हैं, समुच्चय यू के अंदर। आपको तो पता है जब किसी समुच्चय के सारे अवयव कहाँ आते हैं, किसी दूसरे में, जैसे आप ये मान लो, ऐसा मान लो कुछ, याद होगा आपको उपसमुच्चय की बात हो रही है यहाँ पर। अब उपसमुच्चय की, A1 उपसमुच्चय B1 कब होता था कि भैया अगर A1 के सारे अवयव कहाँ आ जाए, B1 में, तो हम कहते हैं कि A1 हो गया B1 का उपसमुच्चय। इतनी बात क्लियर। तो आप यहाँ देखिए A के जितने अवयव हैं 1 और 2 किसके अंदर आ रहे हैं, U के, ठीक। B जो है बच्चों, B के जितने अवयव हैं, B में तो एक ही अवयव है, ठीक, वो आपका अवयव कहाँ आ रहा है, A के अंदर भी आ रहा है, और B का अवयव किसके अंदर आ रहा है, U के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे पहले आप वो देखिए, यहां, ठीक है, यहां समुच्चय, देखना है बच्चों ध्यान से, यहां समुच्चय, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं पहले ए की, यहां समुच्चय ए, ठीक है, यहां समुच्चय ए, समुच्चय, ठीक है, समुच्चय यू का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। आप बताइए जरा, समुच्चय होगा या है, क्यों है भैया, ए के भैया जितने अवयव हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, यू के अंदर, इसका मतलब ए आपका उपसमुच्चय हो गया यू का। इतनी बात आपकी खत्म। ए किसका हो रहा है, उपसमुच्चय यू का। अब देखते हैं बच्चों बी और ए के हिसाब से, बी और यू के हिसाब से, और देखो आपको ये चीज यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी। और बी क्या है देखो, और समुच्चय, ठीक है, यहां आप देख सकते हैं ये और समुच्चय बी, बच्चों उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, फिगर तो हम यहां बना देंगे आराम से। और समुच्चय, ये देखो मैं इसको और यूज करना चाहूंगा यहां पर, और समुच्चय जो हमारा बी है ए का उपसमुच्चय, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्या बच्चों समुच्चय ए है, देखते हैं एक बार और, यूनियन का मतलब, यू का मतलब यूनिवर्सल, सबसे बड़ा मैं 2 1 2 3 4 मान लिया, थोड़ा एक छोटा एग्जांपल समझाने के लिए, ए में ले लिए 1 2, ये हम ये कह रहे हैं ए के सारे अवयव यू में आ रहे हैं, तो ए आपका हो गया समुच्चय यू का उपसमुच्चय, बात खत्म। फिर हम ये कह रहे हैं बी का अवयव जिसमें ए की अवयव है वो किसके अंदर आ रहा है, आपका ए के अंदर, तो हम ये बोल देंगे कि यहाँ जो समुच्चय बी है ए का उपसमुच्चय है। और सिंपल सी बात है, अगर ए का होगा तो यू का भी होगा, उसको भी आप फिलहाल रहने दो। क्यों,
बी में बच्चों कितने अवयव हैं? 2। क्या 2 इसमें नहीं आ रहा? यू में आएगा, आएगा, क्योंकि यू तो सबसे बड़ा है, यू तो टॉप पर है, वो तो सबको ले लेगा अंदर। अब देखते हैं फिगर इसके अनुसार बनाते हैं और फिर आपको देखेंगे यहाँ से कनेक्शन जोड़ेंगे इसका। देखो तो बच्चों अब आइए, देखो ये क्या है? यू। यू का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या बताया आपको? जो सबसे टॉप क्लास है। तो टॉप क्लास का मतलब वो सबसे ऊपर रहेगा। ऊपर का मतलब यहाँ पर सबसे टॉप पर। देखो तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कर दें, ये देखो, देखते रहो, देखो साथ साथ। ये आ गया बच्चों एक आयत, कह सकते हो आप, आयत जैसा आपको लग रहा होगा, देखो ये भी कह सकते हो, ठीक, बना के छोड़ दो। आगे क्या होगा? ये बच्चों किसका काम करेगा? जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्या होता है? सार्वत्रिक। यू क्या है? सार्वत्रिक। तो आप यहां पर करेंगे इसको यू, कि भैया ये यू है और जो भी है सब कुछ इसी के अंदर है, यू के अंदर ही है। पहली बात इतनी हो गई। अब क्या हो रहा है? यू में बच्चों कितने आपके अवयव आ रहे हैं? 1 2 3 4। कितने अवयव आ रहे हैं बच्चों? 1 2 3 4। तो हमने बच्चों ये काम ही कर लिया है, देखो 1 2 3 4, कहीं भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर मान लो, ये नहीं अरे यार कि मैंने तो यहाँ माना, कहीं यहाँ मानेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, कोई गलत नहीं होने का, कहीं ले लो, बात खत्म। अब क्या हुआ? यू आपका क्या था? यूनिवर्सल या सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 सबसे टॉप पर आएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, आ गया। अब आओ जरा, इसके अवयव कितने थे? 1 2 3 4, मैंने यहाँ लिख लिया भैया 1 2 3 4, कहीं लिख लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या हो रहा है? ए। अब आते हैं ए पर। आपको मैंने क्या बताया? ए हो बी हो, इसके सारे के सारे अवयव कहाँ पर आ रहे हैं? यू के अंदर। तो ए को देखोगे आप, ए जो समुच्चय है उसमें 2 अवयव आ रहे हैं। कौन कौन सा आ रहे हैं? 1 और 2, ठीक। आपको मैंने फिर नीचे के लिखाया 1 और 2 अवयव क्या यू में नहीं थे? थे। तो मैंने क्या कहा था कि भैया अगर समुच्चय ए जब समुच्चय यू का उपसमुच्चय हो जाएगा इस स्थिति में, तब क्या करेंगे? अब देखो जरा, ए में बच्चों कितने अवयव हैं? 2। ए हो रहा है यू का उपसमुच्चय, तो जैसे ही उपसमुच्चय होगा तो वो अवयव देख लो भैया कौन कौन से आ रहे हैं? 1 और 2। तो आप उस 1 और 2 पर ये कर देंगे भैया गोला, सिंपल सी बात। तो गोला कहाँ करना है? गोला आपको वहां करना है जो अवयव इस पूरे के अंदर आ रहे हैं भैया। जैसे यहाँ देखो, पूरा क्या था? यू था, 1 2 3 4, बात खत्म, यूनिवर्सल। ए में कितने अवयव आ रहे हैं? 1 2। कहाँ है भैया 1 2? मैं तभी तो कहता कहीं ले लो, 1 यहाँ ले लो, 2 वहाँ ले लो, तो उसको घुमाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2, तो ये पूरा बच्चों जो आपका गोला बन के आया है, ये गोला किसको दिखा देगा? समुच्चय ए को। ये देखो, ये बच्चों किसको दिखा देगा? आपका समुच्चय ए को, ये वाला गोला। बात क्लियर हो गई आपकी कि पूरा होता है यू, जितने नंबर है कहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर क्या हुआ? 2 3 4 5 जितने समुच्चय लेने ले लो, पर वो सारे सारे किसके अंदर? यू के। ए में 2 अवयव थे, 1 और 2, जैसा आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो मैंने मान के बताया था। अब 1 और 2 भैया यहाँ पर है, उसके चारों तरफ गोला खींच दो, जैसा आपको खींच के बताया है। तो ये किसको दिखाएगा? समुच्चय ए को, कि भैया समुच्चय ए है। अब बच्चों फिर एक चीज़ आओ जरा, यू कहाँ पर है? यू कहाँ पर है? ये देखो, मैं फिर इसको अंडरलाइन करूँगा, ये यहाँ पर, ये देखिए मैंने डबल कर दिया इसको, कम से कम वही बात समझ में तो आ जाए। ये तो है यू। यू का मतलब आप कह सकते हो आयत। देखो साथ साथ जो मैं कह रहा हूँ ठीक है या नहीं है? यू का मतलब जो यूनिवर्सल है या सार्वत्रिक है, उसका मतलब वो आयत, सबसे बड़ा, ठीक। तो क्या उसके अंदर ए नहीं आ रहा? ए देखो जरा साथ साथ, ए कितना था? 1 2, 1 2 के आगे मैंने वो घुमा दिया एक गोला सा। तो क्या उस यू के अंदर, क्या उस आयत के अंदर वो सर्किल नहीं आ रहा या गोला नहीं आ रहा है?
आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर ही सब कुछ आते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं आ सकता। तो ये आप कह सकते हैं U सबसे बड़ा था, A जो था 1 2 उसके अंदर था, तो अंदर को मैंने किससे दिखा दिया, एक गोले से। ठीक, इतनी बात खत्म। अब आगे आओ, एक और बच्चों समुच्चय मैंने माना था B, आप देख सकते हैं B मैंने माना था, उसका अवयव कितना लिया मैंने, 2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 बच्चों अवयव क्या A के अंदर नहीं है देखो 2 अवयव जो B के अंदर है, 2 अवयव वो A के अंदर भी है, और 2 ही अवयव बच्चों U में आ रहा है। आप ये समझ लो, ये 2 B के अंदर, 2 A के अंदर, 2 U के अंदर। ठीक, अब फिर मैंने क्या लिखाया, समुच्चय B A का उपसमुच्चय है, और जबकि B आपका U का भी उपसमुच्चय है, पर उसको मैंने रोक दिया था। आप बस ये देख लो कि भैया B A का उपसमुच्चय है या नहीं है। आप देखेंगे B में 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसी के अंदर B को दिखा देंगे भैया। देखो U था, एक बार बच्चों लाइन और देखो, U था सबसे बड़ा, A जो था A था U का उपसमुच्चय, अवयव थे मैंने गोले से दिखा दिया। अब ये कहा कि भैया U के अंदर सब आ रहा है, या A आपका जो गोले वाला पोर्शन है वो आपका उपसमुच्चय हो गया बड़े वाले का, क्योंकि ये जो गोला है बड़े वाले के अंदर है। अब B में अवयव 2 है, ठीक, B है किसका उपसमुच्चय, A का है, B किसका है, A का है। तो इसका मतलब B जो होगा A के अंदर आएगा। ये मेरा मतलब है पूरा कहने का, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो उपसमुच्चय है, जैसे कि A था उपसमुच्चय U का, तो भैया U के अंदर A आ गया। अगर कोई समुच्चय ऐसा है जो A का भी हो रहा है, तो वो A के अंदर आएगा। देखो कैसे, अब देखो जो B अवयव 2 है, और 2 किसका है, वही उपसमुच्चय A वाले का। तो आप इसको ऐसा करेंगे, ऐसा, ये ऐसा, खत्म। ये पूरी डिटेल जो मैंने बताई है भैया, ये अब आप यहां देख लो, चेक करो, सब कुछ आपके सामने है। आप साथ साथ देखेंगे, सब कुछ आपके सामने आ गया। जहां मैंने छोटा सा एग्जाम्पल माना, उसने बहुत बड़ा मान लिया। देखते हैं क्या क्या माना हुआ है, तो आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार बच्चों में और हल्का सा कहना चाहूँगा कि U का मतलब सार्वत्रिक सबसे बड़ा जो होता है, क्योंकि अब बात किसकी आ रही है, वैन आरेख, मतलब वैन डायग्राम। तो अब आपको उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि भैया वैन डायग्राम को किस प्रकार से दिखाया जाता है। तो आज उसकी शुरुआत हो गई है, इसलिए थोड़ा डिटेल और मार रहे हैं हम इसके लिए, कि एक बड़ा सा आयत जो किसको दिखाता है बच्चों, U को, कि भैया U सबसे ऊपर है, यूनिवर्सल या सार्वत्रिक आ गया, जैसा आपको बताया। उसके अंदर जो आते हैं उसको उसमें दिखा दो भैया, एक गोले में या एक सर्किल में, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा तो फिगर बच्चों टेम्परेरी है, हम हाथ से तो बढ़िया गोला बना नहीं पाएंगे। तो ये तो पूरा सा आप कह सकते हो कि किताब वाला पूरा वो है जो स्क्रीन पर हमने वो कर दिया है फिट। चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये आपका हो गया, और फिर ये देखते हो ये कौन किसका उपसमुच्चय है। जैसे आपको मैंने बताया था A में अवयव 2 आ रहे हैं, 1 2 इसके अंदर हैं, तो ये इसका उपसमुच्चय है। तो इसका मतलब पूरे के अंदर एक गोला बन जाएगा A के लिए। फिर क्या देखा, B में अवयव 2 था, 2 अवयव तो आपका A में मिल जाएगा, तो B A के अंदर आ जाएगा। ठीक, ये आपका वैन आरेख कंप्लीट, कि भैया बनाते कैसे हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो गई है। ठीक, अब इसकी बात करें बच्चों इस आकृति की, वो भी देखते हैं। चलो आप देखो, अब आपको टेंशन नहीं होगी भैया, U तो आना ही है भैया, यूनिवर्सल है, सबसे बड़ा है, सार्वत्रिक है। अब क्या हुआ, पहले ये देखो बच्चों, U ये है, ये U है आपका। U में अवयव कितने कितने आ रहे हैं, कितने कितने अवयव आ रहे हैं U। अब आप देखो बच्चों, जैसे ये था, आपको मैंने U बताया था कि U में कितने अवयव थे मेरे, 1 2 3 4, मतलब जो उस आयत के अंदर हैं, जो आयत के अंदर है बच्चों, कितने भी हैं, कहीं पर भी हैं, सारे सारे U के अवयव हैं।
जैसे यहाँ देखो ये आयत बना, इसमें कितने अवयव, 1 2 3 4, ये चारों यू के अंदर थे। उसी प्रकार अगर ये यू है तो जहाँ जहाँ नंबर लिखे हैं वो यू के अवयव होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं, देखो बच्चों मैं ये तो मैंने बता दिया, मैं इसी के आगे लिखना चाह रहा हूं कि इसके लिए सवाल इस प्रकार का होगा, इसके लिए, तभी इसका फिगर ऐसा बना होगा। अब तो आपने ये चीज़ समझ ली अच्छे से जो आपको जो मैंने बताई है कि भाई ये देखते रहो, यू सबसे बड़ा, ये इसका उपसमुच्चय, गोले गोले करते रहो। वही चीज़ यहाँ देखो, तो मैंने क्या बताया, यू के अंदर, आयत के अंदर जितने अवयव आएंगे, जितने भी अवयव आएंगे बच्चों, वो सारे सारे किसके होंगे, यू के। तो यू के अंदर कितने आ रहे हैं, 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ आप ये कह सकते हो, यहाँ u बराबर, देखो बच्चों इसको मैं ऐसे लिखूंगा, थोड़ी जगह की भी बात देखनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आयत के अंदर जितने आ रहे हो सारे सारे यू के अवयव हैं। आयत के अंदर इसमें देखोगे तो सारे सारे अवयव आ रहे हैं 1 से लेके 10 तक, तो यू के अवयव। ठीक, अब एक वो आ गया गोला सा, एक सर्किल सा। देखो सर्किल तो लग नहीं रहा, थोड़ा वैसा लग रहा है अंडाकार, जैसे अंडा सा बना रखा हो। उसके अंदर क्या आ रहा है, 2 4 6 8 10। तो इसका मतलब किसके अंदर आ रहा है, ये गोले के। और गोला मैंने आपको क्या बताया, वो दिखाता है समुच्चयों को जो उसके अंदर आ रहे हैं या जो उसके उपसमुच्चय हैं यू के। और ए कितना बनेगा इसका, फिर आप देखेंगे ए में क्या क्या आएगा, 2 4 6 8 10। तो आप ये कह सकते हैं बच्चों, देखो जरा ध्यान से, आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपका एक प्रकार से सवाल बन गया। हो सकता है आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हो भी सकता है या दिया होगा क्या, कि आपको बोले कि अगर u दे रखा है 1 से लेके 10 तक, u क्या दे रखा है आपको, 1 से लेके 10 तक अगर दे रखा है, और a दे रखा है 2 4 6 8 10, तो इसके लिए वैन आरेख खींचो। ये हो सकता है बच्चों, आपको सवाल आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक्स में, हो सकता है एक पॉसिबिलिटीज इस प्रकार की मिल जाए। और हमने क्या किया भैया, हमने इसकी बात ही नहीं की, हमने पहले आपको अपना बताया एक छोटा सा, कि भैया छोटे से एग्जांपल लेके u को 1 2 3 4 a b, और बता दिया कि u सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा का मतलब आयत से दिखा दो, और जो इसके नीचे आएंगे उसको से दिखाते रहो भैया गोले गोले से या अंडाकार गोले से। ठीक, और पर बच्चों उसके अंदर आएगा तो ऑटोमेटिक वो उसका उपसमुच्चय होगा ही होगा, गारंटी है, तो लिखित गारंटी कि जो आयत के अंदर आएगा वो उसका उपसमुच्चय होना ही होना है। चलो अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ u के अंदर a आया तो a आपका उपसमुच्चय, b आया तो b भी हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर दिखा दें, यहाँ पर ये लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा a, यहाँ पर ये आपका b हो गया, छूट गया था, छोटी छोटी बात है। चलो, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से सवाल आपको दे रखा होगा, तो आप इसका आरेख इस प्रकार से बना सकते हैं। तो u में 1 से 10, u में 1 से 10 डाल दिए, a में कितने आए थे 2 4 6 8 10, तो a में 2 4 6 8 10 लिए और सारा का सारा एक वो खींच दिया, उसके चारों तरफ अंडा का आरेख गोला। ठीक, अब इसकी बात करें दूसरे वाले की, उसको भी देखते हैं। चलो, यहाँ बच्चों जब यहाँ पर u क्या आएगा आपका, पहले u को देखेंगे ना कि u क्या आ रहा है। u का मतलब उसके आयत के अंदर जितने आपके अवयव हैं सारे के सारे आएंगे, तो उसमें आप देखेंगे अवयव कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे आ रहे हैं। तो ये भी आपका ऐसे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। ठीक है, U का मतलब आयत के अंदर सारे अवयव लिख दो, इतनी बात खत्म। अब क्या होगा, अब देखते हैं भैया इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। जो अंडाकार गोला कहाँ कहाँ तक आ रहा है, किस प्रकार आ रहा है, तो बात करते हैं बच्चों सबसे पहले बाहर वाले गोले की। आप बाहर से ले लो अंदर से ले लो, पर मुझे लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा, पर तभी मैं आपको अपनी राय दूंगा। बाहर से देखो कि भैया बाहर वाले गोले में जो है उसके अंदर कौन कौन से अवयव आ रहे हैं वो देखते हैं। तो बच्चों बाहर वाला गोला आप देखेंगे मेरे हाथ के साथ साथ, ये तो आ रहा है भैया सबसे बाहर, ये देखो, ये मैं फिर घुमा रहा हूँ दोबारा। ये बाहर वाला गोला किसको दिखा रहा है, ए को। आप देख सकते हैं, देखो जहाँ मेरा पेन जा रहा है किसको दिखा रहा है, ए को। इसका मतलब क्या हुआ भैया, बाहर वाले गोले के अंदर जितने अवयव हैं वो उसके बन जाएंगे। जैसा यहाँ पर था, यहाँ था, देखो जो मेरा छोटा है ऐसा एग्जाम्पल, बाहर वाला गोला ये था, उसके अंदर क्या आ रहा था 1 2, तो समुच्चय ए के अवयव 1 2। फिर क्या हुआ, अंदर वाला गोला बनाया, उसमें भैया 2 था तो 2, तो वही चीज़ यहाँ करो। तो बाहर वाला गोला ये है भैया, बाहर वाले गोले के अंदर जितने भी अवयव आएंगे वो ए के बन जाएंगे। तो अब देखो ए के अवयव कौन कौन से आ रहे हैं भैया, यहाँ पर ए के अवयव कौन कौन से आ रहे हैं वो देखते हैं। देखो तो बच्चों आप क्या देखेंगे, ए के अंदर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 4 6 8 10। क्योंकि बाहर गोला देखो, फिर मैं हाथ घुमा रहा हूँ, बाहर वाला ये है, उसके अंदर क्या आ रहा है 2 4 6 8 10। तो यहाँ लिख लो वो 2 4 6 8 10। ठीक है, और अब देखते हैं बी वाला, तो क्या बी का भी यूज़ हो रहा है। जैसा आप देखिए, जैसे मैंने यूज़ किया था बी का, यहाँ बी का भी यूज़ हो रहा है। तो बाहर वाले गोले को देखा, देखो सबसे पहले मैंने किसको देखा, सबसे पहले भैया आयत को। आयत के अंदर जो जो आ रहे हैं वो यू के अवयव, यूनिवर्सल सार्वत्रिक। फिर उसके बाद आए नीचे कि भैया उसके बाद सबसे बड़ा क्या आ रहा है, सबसे बड़ा आ रहा था बड़ा वाला गोला अंडाकार वाला ए के अंदर जो अवयव वहाँ लिख दिए। अब देखा कि उसके भी अंदर कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसके अंदर बच्चों आ रहा है दूसरा गोला, ये देखो छोटा सा गोला हो गया। तो इसका मतलब उस छोटे गोले के अंदर जो अवयव होंगे वो बी के बन जाएंगे। उसके अंदर, बाहर की बात नहीं है बच्चों, उस गोले के अंदर जो अवयव होंगे वो किसके बन जाएंगे, बी के। तो बी का गोला, अब देखो मैं हाथ घुमा रहा हूँ, फिर देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है ये बड़ा वाला था, इसकी बात ख़त्म, बी का गोला ऐसा जा रहा है, देखो ये ऐसे करके, ये देखो ये मैं ये काम करता हूँ, बी को थोड़ा अलग कर देता हूँ, ये देखो ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पर। अब आपको सब क्लियर हो जाएगा ऐसे, अब ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ऊपर वाला था हरा वाला ग्रीन, जैसा आप देख सकते हैं ग्रीन वाला गोला ए वाले का, ए के अंदर सारे अवयव मैंने लिख दिए। अब छोटे वाले को मैंने थोड़ा पेन से वैसा कर दिया ऑरेंज। अब ऑरेंज वाला बी के लिए है, जो बड़े वाले के अंदर है गोला, उसमें कितने आ रहे हैं आपके अवयव, 4 और 6। तो यहाँ क्या आ गया, 4 और 6। तो अब आप देखिए बच्चों, मैंने हर तरीके से उसको क्लियर कर दिया। ये छोटा सा एग्जाम्पल अपना माना, उसके अनुसार दिखा दिया कि भैया यू अगर 1 2 3 4 अवयव हैं 4 तक, तो सबसे ऊपर आएगा टॉप पर, उसके अवयव उस आयत के अंदर लिख दो। ठीक, फिर देखो कि उसके अंदर क्या आ रहे हैं, दूसरे और जो कुछ दे रखे समुच्चय कैसे हैं। जैसे हमने ए भी माना, ए में 1 2 और 2, 1 2 सिंपल सी बात है उसके अंदर ही आएगा। तो हमने 1 2 को किससे दिखा दिया, एक गोले से। फिर एक और लिया मैंने समुच्चय बी तो बच्चों 1 2 है, 1 2 तो आपका ये था ना बाहर वाला, 2 आएगा उसके भी अंदर, तो हमने गोला और दिखा दिया बी। यही चीज़ आप देखेंगे इतने बड़े बड़े फिगर में दिखा रखी है। ये चीज़ आपको इसलिए बताई, ये बेस था, बेस। तो शुरुआत पर हम लंबे लंबे नंबर नहीं ले सकते, उसमें वो चीज़ कठिन हो जाएगी। नंबर छोटे लिए, इन छोटों के बेस पर हमने ये बड़े वाले फिगर बना के आपको बता दिए। जैसा आप देख सकते हैं, ये तो हुआ कि यू टॉप पर, यू का मतलब आयत, आयत के अंदर जितने अवयव सब लिख दो, 1 2 3 4, एक बार और देख सकते हैं आप, लिख दिए। एक गोला आ रहा है
किसके लिए आ रहा है, ए के लिए। उस गोले के अंदर अवयव वो लिख दिए, ए के लिए बन गया। और यू के अंदर जितने गोले बनेंगे बच्चों, 10 गोले बने, 20 बने, 25 बने, इस फिलहाल तो 1-2 आ रहे हैं, वो सारे के सारे, चाहे एक गोला हो, 2 या 3, वो सारे सारे यू के क्या होते हैं, उपसमुच्चय। चाहे आप ए की बात बोलो, यहाँ पर डबल आ गया। यहाँ भी हमने देखा यू में 10 थे, 10 लिख दिए, पहले सबसे बड़े गोले पे आए, क्योंकि शुरुआत बच्चों में एक बार इसलिए कह रहा हूँ, ये फाइनल हमारी लाइन है। सबसे शुरुआत यू से की, आयत, आयत के अंदर जितने अभी आप लिख दिए, फिर उसके बाद आया कि भाई बड़ा गोला, कि कहीं इसके बाद कहीं बड़े गोले की बात क्यों कह रहा हूँ कि इस वाले केस में 2-2 आ रहे हैं, तो पहले आए बड़े गोले की तरफ, बड़े गोले के अंदर जितने अवयव वो लिख दिए। फिर देखा यार उस गोले के अंदर भी एक गोला आ रहा है बी वाला, उसके अंदर क्या अवयव, यहाँ लिख दिए, फिगर तैयार। बस बच्चों ये आपका वेन आरेख यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब इसके बाद जो आएगा टॉपिक्स बच्चों, एकदम फ्रेश टॉपिक आएगा, एकदम नया टॉपिक्स आएगा, आप कहोगे एकदम नई चीज़। ठीक, तब तक बच्चों इस क्लास को आप यहीं समाप्त करो, मैं चाहूँगा। और आपको जो वेन आरेख के बारे में बताया है मैंने, किस किस प्रकार आपको उसको बना के बताया, उसके जो एग्जाम्पल थे बच्चों, ये देखो, ये तो मेरा फिगर है बच्चों, ये मेरा अपना ट्राई किया हुआ, ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे, तो आप बुक्स में भी देख सकते हैं, ये बुक्स में मिल जाएंगे। और आपको एक चीज़ और मिलेगी, बुक्स में ये मिलेगा सवाल, ये कि अगर u इतना है, a इतना है, तो इसके लिए क्या बनाओ, वेन आरेख। तो मैंने आपको देखो वेन आरेख थे, उसी से सवाल बना के बता दिया कि भैया ये दोनों तरफ से चीज़ दिखा दिया आपको मैंने, अगर ऐसा है तो ये बनेगा, और फिगर है तो ये होगा। इसी के साथ बच्चों क्लास को हम समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ नई क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए, और अच्छे से क्लास को ज्वाइन करते जाइए। तब तक ओके, टेक केयर।